हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो 100% इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको हर एक पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब भी देते चलेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला, ये सभी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता भी होगा। तो अर्जुन पुरस्कार जो संबंधित है वो संबंधित है खेल कूद से, यानी कि खेल कूद के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी ये इंपॉर्टेंट है। तो भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से नोट करना है, फिर याद करना है। ओके, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। बाकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो है नरगिस दत्त पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आठवां कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ये जो है फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये जो है खेल के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है प्रदान किया जाता है लॉरियस पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो है पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धनवंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 13वां 14वां दोनों इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है किसके हेतु?
तो अभी मैंने बताया था भारतीय भाषाओं के साहित्यकार को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 1901 से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार किस राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो है स्वीडन राष्ट्र के द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार 1901 से। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप लोग भी लिख लीजिएगा। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो फिलीपींस के जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है, उनका नाम ही था मैग्सेसे। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? रमन मैग्सेसे कौन सी संस्था देती है ये पुरस्कार? ये जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है प्रदान करता है यूनेस्को संगठन। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और आज जो मॉर्निंग में एक क्लास आई थी समास की, अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसका जो है नोटिफिकेशन नहीं गया है तो उसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो जाके देख सकते हैं। आज ही जो है मॉर्निंग में वो क्लास आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास। 50 क्वेश्चन में जो है समास के बताया हूँ, उसी में से आपके जो है एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। जाके देखिए और अपनी तैयारी करिए। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस सरकार द्वारा? नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस सरकार द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है स्वीडिश अकादमी के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? ये जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो ये जो पुरस्कार वाला जो है यानी कि किस खेल में किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो इसकी मैं जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है तो इसमें जो है चेंजेस भी हुए हैं, तो वो अलग से मैं आपको बता दूंगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये जो है प्रारंभ किया जा रहा है 1965 से। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये जो है 1984 में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो ये जो है प्रदान किया जाता है खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। आई थिंक ये क्वेश्चन करवा भी दिया हूँ मैं। तो विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है किस पुरस्कार को? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? सभी लोग जवाब दीजिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
जो प्रदान किया जाता है वो ध्यान रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। लिखना आपको सभी प्रश्नों को हो, जिसमें जिसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको मतलब अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है आपको। ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोगों को और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, हर सब्जेक्ट की। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं में जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वो पुरस्कार है नीरजा भानोत पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कार सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? ये अभी मैंने बताया था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो वो साहित्यकार हैं जी शंकर कुरूप। कौन है? जी शंकर कुरूप। स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, बताइए करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? ये इसमें भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार थी जो उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो थी जो है महादेवी वर्मा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनको जो है सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है? मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। किनको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी हैं जिन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ये पाकिस्तान के थे। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे डॉक्टर नेशनल मंडेला। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें वी गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न जो है से सम्मानित किया गया था। सभी लोग 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्या होगा? यहाँ पे संघीय गृह मंत्री होगा, ठीक है, यहाँ पे सा मुंदा हुआ है। तो वो थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको जो है संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सबसे पहले किन्हें जो है दिया गया था? तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरविंद खुराना को किस में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था अरविंद खुराना जी को? तो इनको दिया गया था चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रो अमर्त्य सेन को किस अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
इनको जो है किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। तो इनको जो है जो मिला था 1998 मिला था। कब मिला था? 1998 मिला था, यहाँ पे होगा, ठीक है। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, यहाँ पे नागरिक होगा, थोड़ा पेज में जो है हो गया है कुछ, तो वो थे जो है अरविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 62 वाला, कि निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन भारतीय को नाम बताएं और इसमें स्टार भी लगा लीजिएगा। तो वो हैं सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय मूल के साहित्यकार कौन थे? तो वो थे वी.एस. नायपॉल। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सीवी रमन जी को। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में दिया गया था। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला में स्टार लगा लीजिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है आचार्य विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से प्रथम विजेता कौन है? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो प्रथम विजेता है देविका रानी रोनिक। कौन है? देविका रानी रोनिक। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 83 वाला, कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो भारत रत्न तो दिया जाता है, पद्म विभूषण जो भारत सरकार दिया जाता है, अशोक चक्र भी दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार, यानी कि ये सभी जो हैं भारत सरकार के जो है द्वारा जो दिए जाते हैं। ऑप्शन इसका जो आपका डी वाला, एक मिनट इसमें 83 कलिंग पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सका? तो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जो होते हैं वो जो कभी जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सके हैं। तो ऑप्शन इसका जो है ई करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो है पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो है प्राप्त हुआ था सलमान रश्दी को। किसको प्राप्त हुआ था? सलमान रश्दी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार ... के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है? खेल, समाचार, पत्रकारिता, फिल्म, किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार? तो ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। इससे जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF इसकी जो है टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो जाके आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।